तो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में तुमको पता होगा कि प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। इट्स नॉट लाइक कि प्लांट बहुत ऐसा बुद्धू है, खुद ही खाली खाना बनाता है और खाता नहीं है। उनको भी उनकी लाइफ एक्टिविटीज के लिए दे नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है। तो जो खाना वो प्रिपेयर कर रहे हैं इन द फोटोसिंथेसिस, उसको वो यूटिलाइज भी करते हैं। हालांकि उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज दे डू नॉट मूव, जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट फिर भी बहुत सारी एक्टिविटीज में उनको एनर्जी चाहिए होती है। इनफैक्ट हम देखेंगे एक दो एक्टिविटीज जहां पर प्लांट अपनी एनर्जी यूज करता है। सो दैट फॉर दैट रीजन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। ये मत सोचना कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है। इनफैक्ट प्लांट इस मामले में हमसे ज्यादा एडवांस है बिकॉज दे कैन डू रेस्पिरेशन, दे कैन ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमारे केस में वी कैन ओनली डू रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है, दिन के टाइम पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है वो, और रात के टाइम पे ज्यादा वो CO2 देता है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो देखो, और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। एक और बार देख लेते हैं कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और रात में, जैसी रात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। सर ऐसा क्या है? मतलब इसलिए भी कहा जाता है कि पेड़ों के पास रात में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूत बैठा है वहां पे, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर रहा है, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। तुमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना फॉर रेस्पिरेशन, है ना। तो अब ये कैसे, क्या रीजन है कि भाई ऐसा होता है कि दिन में वो ऑक्सीजन दे रहा है और रात में CO2 दे रहा है? लेट अस सी द रीजन। सो द रीजन इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एज आई सेड, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस तभी हो सकता है जब लाइट है। तो जब दिन का टाइम है तो दिन में भरपूर लाइट है यार, तो भरपूर लाइट है, इतना लाइट है तो इतना सारा फोटोसिंथेसिस करेगा ना यार। बहुत तेजी से, बहुत बड़े स्केल पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसके लिए मैंने बड़ा दिखाया इसको। और मैंने बताया प्लांट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो रेस्पिरेशन भी दिन में हो रहा होता है बट एकदम कम, बिकॉज उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा एनर्जी चाहिए। सो दे आर मेकिंग फूड, ऑल्सो दे आर ब्रेकिंग फूड, बट मेकिंग फूड बहुत ज्यादा है उनका। इसलिए फोटोसिंथेसिस बड़ा स्केल पे हो रहा है दिन में और रेस्पिरेशन छोटू से स्केल पे हो रहा है। सो इन दैट केस वो CO2 अब्सॉर्ब करता है। बड़ा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यू नो ना, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है, कहां बनाऊं, यहीं पे करता हूं। देखो, अरे किधर आ गए अपन। हाँ, सो फोटोसिंथेसिस का मतलब है CO2 प्लस वाटर को यूज करके क्या करना, फूड बनाना। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाना, बराबर। दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये 9th में तुमने ऐसे टेबल देखा था, है ना। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज उल्टा प्रोसेस, इन दोनों को यूज करके और ये बनाना। दिस इज रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में ये फूड को ब्रेक करके और ये बनता है। फोटोसिंथेसिस में ये होता है, मतलब प्लांट जब प्रोसेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, यही साइकिल कर रहा है दिन में। पर क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट प्रेजेंट है दिन में, क्योंकि लाइट प्रेजेंट है, बहुत सारी लाइट है, इसके लिए फोटोसिंथेसिस बहुत हाई स्केल पे हो रहा है। मतलब नॉर्मली तुमको दिन में क्या दिखेगा कि वो CO2 को अब्सॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, बिकॉज ये बड़े स्केल में हो रहा है। दिस इज नॉट टेकिंग दैट स्केल। सो बड़े स्केल पे क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, गिविंग आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस दिन में बहुत तगड़ा हो रहा है। ठीक है सर। तो इसलिए हमको ये फील होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। हालांकि ये सही भी है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन भी हो रहा है, मान लो 1-2 मॉलिक्यूल ले लिया ऑक्सीजन की, क्या फर्क पड़ता है, CO2 दे दिया, ये सब क्योंकि दिस इज टेकिंग एट हायर स्केल ना, तो इसके लिए क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस छिप जाएगा लगभग। एंड ओवरऑल वे में तुमको क्या दिखेगा, वाह हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, भाई दे दे, तू दे दे। दिन में, इन द नाइट टाइम, रात के टाइम पे क्या होगा, रात के टाइम पे वो ऑक्सीजन, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, रात में लाइट नहीं है ना, तो फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल हो रहा है, ना के बराबर। रेस्पिरेशन का स्पीड कुछ नहीं बढ़ा, वो वैसे ही चल रहा है, देखो साइज सेम बनाई मैंने। बट व्हाट इज हैपनिंग कि फोटोसिंथेसिस है ही नहीं,
तो रेस्पिरेशन तो करना है ना, फिर भी उसको फूड को ब्रेक करना है, तो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लेता रहेगा एंड वो CO2 देता रहेगा। तो व्हाट यू विल फील इज कि भाई रात में तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, मत जाना उसके पास। सही बात है, रात में मेजरली रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर जाता है, और दिन में क्या हो रहा है, दिस इज नेग्लिजिबल, फोटोसिंथेसिस मेजर प्रोसेस है, तो वो ऑक्सीजन बाहर दे रहा है। समझा? अब एक बात, ये जो तुम्हारे एक्वाटिक वाले एनिमल्स है, दे ब्रीथ फास्ट, वो तेजी से ब्रीथिंग करते हैं। ये पहला ये, और दूसरा बताता हूं, पहले ये वाला देखिए। सो व्हाई डू दे ब्रीथ फास्ट? ये तेजी से क्यों ब्रीथ करते हैं एकदम? देखा तुमने मछलियों को फिश टैंक में, देखो बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको आज ही बताया था, ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, और ये रहते पानी में है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है लेकिन कम होता है। इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। तो जब ऑक्सीजन ही पानी में कम है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अपने एनर्जी नीड्स को तो पूरा करना है ना, तो एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड। तो समझो 1 मिनट में समझो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन कम है पानी में, तो व्हाट दे विल डू इज वो फास्ट ब्रीथ करेंगे ताकि हर ब्रीथ में, हर इनहेल में उनको ज्यादा, मतलब उनको ऑक्सीजन मिल पाए। समझो अगर 10 बार इनहेल करते एक मिनट में, तो क्या होता, कम ऑक्सीजन मिल पाता। एक बार मान लो 2 मॉलिक्यूल आए फॉर एग्जाम्पल, अगर वही समझो 20 बार करो तो क्या होएगा, ज्यादा आएगा ना। सो दे ब्रीथ फास्टर बिकॉज दे वांट ऑक्सीजन फॉर देयर रिक्वायरमेंट, फॉर देयर लाइफ नीड्स, एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस बिकॉज इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये H2O के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ये जो डिजॉल्व होता है ना, हवा में से डिजॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, जो कैक्टस टाइप ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, है ना, ये लोग का एक खूबी, मतलब इनका हाउ डू दे रिस्पायर, मतलब यहाँ पर जो इनका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होगा कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, है ना, इनको भी वो प्रोसेस करना ना, दे वांट टू डू फोटोसिंथेसिस, तो CO2 लेना है और रेस्पिरेशन करना, CO2 लेना है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है, धूप में वो प्रोसेस करना है। नॉर्मली कोई भी प्लांट क्या करता है, दिन में बिंदास CO2 लेने के लिए वो स्टोमेटा खोल के CO2 ले रहा है और धूप में वो अपना प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस वाला। पर इनके साथ में ऐसा नहीं है, बिकॉज जैसे इनका स्टोमेटा खुला, पानी फटाफट ट्रांसपिरेट होगा, इवेपोरेट बोल रहा हूं, बट द टेक्निकल टर्म इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर होगा। सो स्टोमेटा को ये दिन में नहीं खोल सकते टू एक्सचेंज गैसेस, इसलिए ये रात में सब CO2 लेके भर लेते अपने अंदर स्टोमेटा खोल के, क्योंकि टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा। तो यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये रात में करते हैं, और जो रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो लाइट में होना है, लाइट रिएक्शन, वो सब वो दिन में करेंगे। ये समझे? तो इन केस ऑफ दिस डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस, ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, ज़ेरोफाइटा, सो दे आर वेरी स्मार्ट नाउ। क्या करते हैं वो, वाटर लॉस बचाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर गर्मी इतनी है कि फटाफट ट्रांसपिरेशन होगा, तो वाटर लॉस बचाने के लिए वो दिन में स्टोमेटा को खोलते ही नहीं है। जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, वो रात में लेके रख लेते हैं, एंड इन द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट दे डू इज, वो उसी जो लिया है कंपोनेंट्स, धूप लेके उससे मस्त खाना अपना बना लेते, प्रिपेयर कर लेते बाय फोटोसिंथेसिस। सो ये इनका स्पेशल टेक्निक है।